हर कोई बोलता है कि आरएसआई अगर 70 से ऊपर गया तो बेच दो और 30 से नीचे आ गया तो खरीद लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आरएसआई का असली मैजिक इन सिंपल नंबर्स के आगे भी होते हैं? तो दोस्तों, आरएसआई का इस मास्टर क्लास में मैं आपको आरएसआई का ऐसा 7 एडवांस टेक्निक सिखाऊंगा जो हर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपना ट्रेडिंग पे यूज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हो सके तो पेन एंड पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि इस 7 टेक्निक्स को आप अगर अपना ट्रेडिंग पे यूज करेंगे तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल बिगिनर से इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। और जो दोस्तों हमारा चैनल पे नए हैं, काइंडली ये एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज, फिबोनाची फुल कोर्स सीरीज और मूविंग एवरेज फुल कोर्स सीरीज का वीडियो को जरूर देखें। इससे भी आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरएसआई का इस मास्टर क्लास में जो भी मैं टेक्निक्स या स्ट्रेटेजीज आपको दिखाऊंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि आप अगर ऑलरेडी कोई एलियट वेव यूज कर रहे हो या फिर मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो या फिर फिबोनाची यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप आरएसआई का ये सब जो भी टेक्निक्स या स्ट्रेटेजीज में बताऊंगा, आप उसके साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। आई थिंक उससे आपका एक्यूरेसी भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो चलिए पहला स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ट्रेंड ट्रैक मिसमैच। तो ट्रेंड ट्रैक मिसमैच क्या होती है? बेसिकली दो ट्रेंड अगर एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो उसके बाद एक ऐसा समय आता है जहां पर एक ट्रेंड एक दिशा में चला गया और दूसरा ट्रेंड दूसरी दिशा में चला गया। तो सिमिलरली आरएसआई और प्राइस भी ना कुछ इस तरीके का होती है। जनरली आरएसआई प्राइस का मोमेंटम को दिखाते हैं। तो प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो आरएसआई को भी ऊपर जाना है, प्राइस नीचे जाएगा तो आरएसआई को भी नीचे जाना होती है। ये होता है इन जनरल अप्रोच। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सिनेरियो होते हैं जहां पर प्राइस हायर हाई बना के ऐसा ऊपर तो जा ही रहे हैं, लेकिन आरएसआई ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये स्लोली अपना जो मोमेंटम है उसको इसने तोड़ दिया एंड धीरे धीरे ये डाउन की तरफ जाने लगा। यानी कि प्राइस हायर हाई बना रहे हैं तो आरएसआई क्या कर रहे हैं? आरएसआई लोअर हाई बना रहे हैं, या फिर प्राइस अगर लोअर लो बना रहे हैं लेकिन आरएसआई लोअर हाई बना रहे हैं। तो इन सब सिनेरियो पे जो चीज क्रिएट होते हैं या जो एक सिनेरियो क्रिएट होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो देखिए, इधर हम देखेंगे कि बुलिश डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, इधर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब जो भी बुलिश डाइवर्जेंस, बियर डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस एंड कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस, इसको मैं रियल चार्ट्स पे जाकर दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये एक रियल चार्ट है जहां पर हम देख रहे हैं कि प्राइस ये एक स्विंग हाई बनाया, फिर बनाया एक स्विंग लो, फिर इस हाई को तोड़ के अनदर हायर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई इधर बनाया। तो प्राइस हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं। पहले प्राइस जब ऊपर जा रहा था आरएसआई भी इसको फॉलो कर रहा था, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद से मार्केट क्या कर रहे हैं कि प्राइस हायर हाई बना रहे हैं, लेकिन आरएसआई इस हाई के बाद अनदर हायर हाई नहीं बना रहे हैं। आरएसआई ने बनाया लोअर हाई। इधर आरएसआई चला गया था 93 पे, तो इधर चला आया 80 पे। ये जो सिनेरियो है, तो इसका मतलब ये मूव तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन मोमेंटम जो है वो खत्म होने जा रहा है। इस सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बियर डाइवर्जेंस। यानी कि बियर डाइवर्जेंस का मतलब बस यही होते हैं कि प्राइस अगर हायर हाई लेकिन आरएसआई लोअर हाई बनाएगा, तो इसका मतलब ये जो अप साइड का मूव है, इस पे जो बड़े खिलाड़ी है जो इधर से पार्टिसिपेट कर रहे थे, एग्रेसिवली बाय कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जाके उनको लग रहा है कि मार्केट ओवरबॉट हो गया या फिर ऐसा जगह पे आ गया जहां पर और बाय करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो भी बुक करने लग गए। तो इसीलिए मोमेंटम कम हो गया और उल्टी साइड पे चला आया। तो ये होते हैं बियर डाइवर्जेंस, क्योंकि ये एक बियरिशनेस का सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि बुलिशनेस धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो ये होगा बियर डाइवर्जेंस। तो फिर बुल डाइवर्जेंस किसे कहेंगे हम? तो ये एक दूसरा सिनेरियो है जहां पर आप देख रहे हैं कि प्राइस ने एक शार्प फॉल किया एंड शार्प फॉल के बाद प्राइस ने क्या किया कि इधर एक लो बनाया, उसके बाद उस लो को तोड़ के अनदर लो बनाया। तो ये अगर 108 का लो है तो ये 104 का लो है। यानी कि मार्केट जो है प्राइस पे लोअर लो बनाते ही जा रहे हैं। लेकिन इधर आरएसआई क्या कर रहे हैं? अगर आप आरएसआई को नोटिस करेंगे, आरएसआई भी इधर एक ओवरसोल्ड एरिया पे चले आए हैं, काफी नीचे चले आए हैं। यानी कि प्राइस एंड आरएसआई एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो ठीक है, इधर कोई इशू नहीं। लेकिन इधर देखिए, मार्केट ने एक बॉटम बनाया और आरएसआई ने भी इधर एक बॉटम बनाया। इसके बाद प्राइस ने इस बॉटम को ब्रेक किया, अनदर लोअर बॉटम बनाया, यानी कि लोअर लो बनाया। लेकिन आरएसआई जो है, इधर आप देख रहे हैं कि आरएसआई क्या बना रहे हैं? एक हायर लो बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला लो था 11.40, तो ये वाला लो हो गया 27 पे। तो ऑब्वियसली आरएसआई हायर लो बना रहे हैं। इसके बाद प्राइस ने और एक लोअर लो बनाया, लेकिन आरएसआई ने क्या किया? और एक हायर लो बनाया जो कि 38 पे। जहां पर प्राइस अगर लोअर लो बना रहे हैं, आरएसआई अगर हायर लो बना रहे हैं, तो चांसेस आर देयर
कि मार्केट इधर से एक रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि आरएसआई इधर से सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बुल मोमेंटम आ रहे हैं, यानी कि ये बियरिशनेस खत्म होने वाले हैं या फिर बियरिशनेस वीक हो रहे हैं। लेकिन इधर मैं आपको इस डाइवर्जेंस के एक पार्टिकुलर मिथ या मिसकंसेप्शन के बारे में भी बताना चाहूंगा। जैसे कि बहुत सारे लोग आप में से क्या करते हैं, मार्केट में जब ये प्राइस चल रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट स्विंग को बनने का वेट नहीं करते और आप बोल देते हैं कि हाँ इधर से एक डाइवर्जेंस बन गया। मतलब मैं कुछ इस तरीके से दिखाना चाहूंगा इसको कि प्राइस को अगर आप देखेंगे तो प्राइस क्या कर रहे हैं, प्राइस एक इधर से स्विंग लो बनाया इधर, उसके बाद प्राइस ऐसा करके फॉल कर रहे हैं, ऐसा करके आ रहे हैं। तो आरएसआई पे आपने देखा कि इधर से मार्केट ने नीचे आया, बट सडनली आरएसआई पे कुछ ऐसा हो गया। तो इधर आप में से बहुत सारे दोस्तों यही करेंगे कि ये क्या है, डाइवर्जेंस है, राइट? रॉन्ग, यही तो आपका गलती होती है। डाइवर्जेंस हमेशा दो स्विंग के भीतर होती हैं। ये एक स्विंग बना, लेकिन इधर से मार्केट और फॉल कर रहे हैं, मार्केट अगर फर्दर ऐसा फॉल करेगा तो आरएसआई भी ऐसा नीचे आ सकते हैं, तो इधर डाइवर्जेंस नहीं होते हैं। तो आरएसआई पे डाइवर्जेंस हमको तभी चेक करना है जब इधर प्राइस पर भी एक अच्छा खासा स्विंग बनेगा। ऐसा नहीं कि इधर इतना बड़ा फॉल के बाद स्विंग बना और इधर से छोटा मोटा ऐसा कुछ स्विंग पे हम इधर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मोटा मोटा एक अच्छा खासा स्विंग बना और ये जो हाई से लो तक यानी कि जो स्विंग बना, उस स्विंग का अगर 38 या 50% फिबोनाची पे अगर ये घूम के आ गया तो ये स्विंग कंफर्म हो जाती हैं। तो तब जाकर ये दोनों स्विंग के भीतर आपको चेक करना पड़ते हैं, तब जाकर अगर वो डाइवर्जेंस है तो उसको आप लीजिए, अगर वो डाइवर्जेंस नहीं है तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंस नहीं है, उधर जबरदस्ती से मार्क करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको हमेशा स्विंग बनने का वेट करना चाहिए प्राइस पे, फिर जाकर आप आरएसआई पे डाइवर्जेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये है अनदर बियर डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल। इधर देखिए कि हर कोई जो टॉप है ये लगभग सेम एरिया पे बना था 25 के आसपास, लेकिन इधर अगर आरएसआई ने दिखा रहा है कि मोमेंटम जो है वो खत्म हो रहे हैं, यानी कि ये जो बुलिशनेस था इसके बाद अगर शार्प फॉल ना भी करे तब भी, और टॉप्स भी एक ही जगह पे अगर बना रहे हैं तब भी, अगर आप देखेंगे आरएसआई अगर इधर से लोअर हाई बना रहे हैं लेकिन टॉप्स प्राइस पे मोर और लेस सेम जगह पे है, तो इसको भी आप बियर डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। मतलब प्राइस पे अगर हायर हाई ना भी बने और आरएसआई लोअर हाई बना रहे हैं तो वो भी आपके लिए फिर से एक बियर डाइवर्जेंस ही हो सकते हैं। तो अभी सवाल आते हैं कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस क्या होती है। कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस मतलब जहां पर दो स्विंग से भी ज्यादा समय का, यानी कि 3 स्विंग, 4 स्विंग, 5 स्विंग, मतलब जितना ज्यादा स्विंग को ये डाइवर्जेंस बनाते हुए आरएसआई और मार्केट चल रहे हैं तो उसको आप बोलेंगे ये हो गया एक कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस। जैसे कि इधर ये एक हाई था, ये 2 हाई था, इसके भीतर अगर डाइवर्जेंस है तो उसको हम बोलेंगे ये एक बियर डाइवर्जेंस है। लेकिन जब दूसरे से तीसरे और भी नीचे हो गया, यानी कि इस हाई से ये एक लोअर हाई बनाया, फिर इस लोअर हाई से ये अनदर लोअर हाई बना रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली डाइवर्जेंस चल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस है। चाहे वो बियर डाइवर्जेंस हो या बुल डाइवर्जेंस हो, वो दोनों साइड पर ही आ सकते हैं ये कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस। तो आखिरी पे हम देखेंगे इस डाइवर्जेंस का चैप्टर में हिडन डाइवर्जेंस हम किसे कहते हैं। तो इधर ये हिडन डाइवर्जेंस क्या होती है, देखिए इधर आपको दिख रहा है कि अभी तक जो हमने देखा प्राइस लोअर लो बना रहा है लेकिन आरएसआई हायर लो बना रहे हैं, तो वो होते हैं एक सिंपल डाइवर्जेंस या सिंपल बुल डाइवर्जेंस। लेकिन इधर आप नोटिस कीजिए प्राइस ने एक हायर लो बनाया लेकिन आरएसआई ने क्या किया, एक लोअर लो बनाया, तो ये होते हैं आपके लिए एक हिडन डाइवर्जेंस। लेकिन इधर भी आपको दो स्विंग के भीतर ही कंपेयर करना है और दो मोटा मोटा मेजर स्विंग के भीतर ही कंपेयर करना है। ऐसा नहीं कि एक बहुत ही मेजर और एक बहुत ही छोटा ऐसा कुछ माइनर स्विंग पे आप कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, और सेम टाइम फ्रेम पर ही इसको करना है। तो आई होप कि आपको ये डाइवर्जेंस की बात समझ में आए होंगे, और अगर आप जानना चाहते हैं कि एलियट वेव के साथ इस डाइवर्जेंस को कैसे मैं इस्तेमाल करता हूं, तो ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे इनविजिबल वॉल बाउंस, यानी कि आरएसआई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ऑलरेडी आप तो प्राइस में सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखे ही होंगे, ये सबको पता है कि प्राइस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं, और जितना ज्यादा स्विंग उधर टच करेगा वो जनरली होते हैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, राइट। तो इधर सेम चीज आरएसआई पे भी होती है, लेकिन आरएसआई भी प्राइस की तरह अपना ओन लेवल्स खुद क्रिएट करती है, और जब आरएसआई उस लेवल्स को टच करते हैं उधर से मार्केट बाउंस भी करती है। और ये ब्रेकआउट पावर की अगर आप बात करेंगे तो आरएसआई ब्रेकिंग थ्रू एस्टेब्लिश्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस सिग्नल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यानी कि आरएसआई जब भी उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और भी अप या डाउन जा रहे हैं तो जनरली प्राइस की तरह ही वो भी एक
क्लियर ब्रेकआउट या क्लियर ब्रेकडाउन भी दे सकते हैं और उसके बाद मार्केट पर भी मोमेंटम दिख सकते हैं और उससे आपको एक हिडन एज भी मिल सकते हैं अपना ट्रेडिंग पे। तो चलिए रियल चार्ट पे उसको समझते हैं। तो ये है निफ्टी 50 का एक रियल चार्ट। तो इधर हम देखेंगे कि आरएसआई अपना लेवल्स कैसे क्रिएट करते हैं। आरएसआई तो जनरली 0 से 100 के बीच में ही घूमते रहते हैं और मोस्टली ये जनरली 20 से 80 या 30 से 70 के बीच में ही मोस्टली घूमते रहते हैं। तो इधर कौन सा लेवल को हमको पहले से लाइव मार्केट में पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल को आरएसआई अभी रिस्पेक्ट देगा या नहीं, तो उसके लिए आपको पहले प्राइस पे जाना पड़ेगा। प्राइस पे देखना पड़ेगा उधर कोई मेजर टॉप बना है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी हम इधर से भी एक टॉप या इधर से एक टॉप या बॉटम कुछ भी ले लेंगे, ऐसा नहीं चलता। जहां पर प्राइस पे ऑलरेडी एक मेजर टॉप बना हुआ होगा, ये हो रहा है पहला पॉइंट। पहले आपको एक मेजर टॉप या मेजर बॉटम ढूंढना है। उधर अगर ये जो टॉप पे आरएसआई का जो लेवल है उसको आपको देखना है, जो कि है लगभग 69 या 70 के आसपास, राइट। तो फिर मार्केट ने जब उस लेवल के आसपास आया या उससे नीचे या उसको ब्रेक करके चला भी गया, तब भी आपको आरएसआई पे उस लेवल को देखना है। प्राइस पे हो सके ब्रेकआउट हो गए हैं या फिर उधर तक पहुंचे भी नहीं है अभी मार्केट, लेकिन आरएसआई पे जब भी उस मेजर हाई के आसपास आएगा आरएसआई पे, तो हो सकते हैं कि उधर एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस करे। मार्केट फिर जब 70 के आसपास आया यानी कि आरएसआई, तो ये इधर से एक रेजिस्टेंस फेस किया। सेम चीज इधर फिर से जब आया फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। लेकिन देखिए प्राइस को आप अगर नोटिस करेंगे, प्राइस इधर इस लेवल के थोड़ा नीचे था, इधर इसको थोड़ा बहुत ब्रेक भी दिया था, जो कि एक फेक ब्रेकआउट हो गया। तो आप में से बहुत सारे लोग जब प्राइस एक्शन का ट्रेडर है, आपको लगता है कि फेक ब्रेकआउट का कैसे ट्रेड करें, तो ये आरएसआई का मदद से आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसके साथ दूसरा किसी स्ट्रैटेजी है तो उसको भी यूज़ कीजिए, बट इसको भी आप नोटिस करेंगे तो हो सकते हैं आपको एक ट्रेडिंग एज मिले। तो चलिए इसका ही एक दूसरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इधर भी आप देखिए आरएसआई ने इधर एक बियर डाइवर्जेंस बनाया, जो कि एक रेगुलर बियर डाइवर्जेंस हुआ, क्योंकि प्राइस इधर से हायर हाई बनाया और इधर आरएसआई ने एक लोअर हाई बनाया। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे प्राइस इधर एक हायर हाई या फिर एक बहुत बड़ा मेजर टॉप बनाए हैं। तो आरएसआई पे उधर लेवल क्या था 65। तो सेम जगह पे जब फिर से मार्केट घूम घूम के आ रहे हैं, इस पार्टिकुलर टॉप को प्राइस ने रीच नहीं किया, लेकिन आरएसआई ने जब इस जगह पे मार्केट पे आया तो आरएसआई क्या दिखा रहे हैं, इस पार्टिकुलर एरिया पे आरएसआई एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो इधर से आपको माइनर टॉप मिला। फिर इधर से जब मार्केट ने इस पार्टिकुलर प्राइस टॉप पे प्राइस ने एक मेजर टॉप बनाया था, तो आरएसआई पे जब सेम एरिया पे चला आया तो इधर एक माइनर टॉप बन गया और उसके बाद से मार्केट फिर से ये फॉल होने लगा। तो मेरा ये दिखाने का मतलब है कि प्राइस पे हो सकते हैं सेम जगह पे आपको फिर से मार्केट को आने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर प्राइस के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करके ये मोमेंटम के भरोसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने का कोशिश करेंगे, यानी कि प्राइस एंड ये आरएसआई को मिला के, तो हो सकते हैं आपको एक काफी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिले। तो इधर सेम जगह पे जब मार्केट में आया तो इधर एक माइनर टॉप में बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये काफी एक बड़ा टॉप ही है, जिसके बाद से मार्केट ने शार्पली फॉल किया। फिर मार्केट ने इधर एक माइनर बॉटम बनाया। तो आरएसआई ने क्या किया, आप अगर देखेंगे आरएसआई ने इस पर्टिकुलर जगह पे इस आरएसआई का लेवल था लगभग 29 या 30 के आसपास, राइट। लेकिन इधर आप प्राइस का लेवल था 7500 के आसपास, लेकिन उसके बाद प्राइस इधर नहीं आया उतना नीचे, लेकिन आरएसआई ने इधर एक बॉटम बना दिया एंड प्राइस ने तुरंत उसके बाद ही बॉटम बना के चला गया। फिर जब इधर से आरएसआई आया तो आरएसआई पे लगातार ये मेजर जो आरएसआई का लेवल है वो सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये मेजर लेवल आपको कैसे मिलेगा, ये मेजर बॉटम प्राइस पे कहां पर बने हैं या मेजर टॉप से। एंड फिर से आरएसआई पे सेम जगह पे जब मार्केट आएगा तो हो सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द मोमेंटम उधर से एक सपोर्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। और ये मेरा खुद का बनाया हुआ एक यूनिक स्ट्रेटेजी या यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो मैंने खुद नोटिस किया मोस्टली निफ्टी पे ट्रेड करते करते, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। लेकिन इधर हर बार आपको बहुत बड़ा रिवर्सल आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इधर से आपको मोटा मोटा एक अच्छा खासा मूव भी मिल सकते हैं, या फिर आपका अगर डाउन साइड पे ट्रेड है तो कहाँ पर बुक करना है वो भी आप इससे समझ सकते हैं। इधर आप देखिए आरएसआई जहाँ पर बॉटम बना रहे हैं, प्राइस उसके तुरंत बाद ही बॉटम बना है। आरएसआई ने बॉटम, प्राइस तुरंत बाद ही उसके बॉटम बना रहे हैं। इधर भी सेम हुआ मोर और लेस, कि इधर भी आरएसआई पे फिर जब 30 के आसपास आया, इधर से प्राइस ने बॉटम बनाकर एक रिवर्सल लिया। तो इधर से आप रिवर्सल ट्रेड करिए या अपना जो सेल का प्रॉफिट है उसको आप बुक कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। नॉर्मल लोग शायद इसको बोलेंगे 30 के आसपास आ गया तो इसीलिए सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन क्यों ले रहे हैं, इधर एक मेजर बॉटम बना प्राइस पे, तब जाकर इधर आरएसआई पर भी एक बॉटम बना, और आरएसआई पे उस बॉटम जो है या उस पार्टिकुलर 30 का लेवल या 29 का लेवल जो है
वो आपको लगातार सपोर्ट देते जा रहे हैं, जो एक्चुअली 29 पॉइंट समथिंग का लेवल है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे बाउंड्री लाइन वार्निंग, यानी कि आरएसआई ट्रेंड लाइन के बारे में। तो आरएसआई का भी तो कुछ बाउंड्रीज होते हैं ना, तो इधर आपको प्राइस चार्ट की तरह इसको ड्रॉ करना भी पड़ेगा। हाई लो को ब्रेक कब कर रहे हैं उसको भी थोड़ा बहुत देखना है। और आर्टली सिग्नल डिटेक्शन जो है, यानी कि आरएसआई के जब भी आरएसआई पे कोई ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं प्राइस पे, जैसे कि आप ड्रॉ करते हैं, तो आरएसआई पे आप ड्रॉ करेंगे और उसको जब ब्रेक करेगा आरएसआई, तो प्राइस से काफी पहले वो ब्रेक करते हैं और आपको काफी पहले एंट्री इधर हो सकते हैं, उसका एक इंडिकेशन दे देते हैं। तो चलिए उसको भी समझते हैं रियल चार्ट पे। तो ये है निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट। इधर आपको दिख रहा है कि प्राइस क्या किया और आरएसआई ने क्या किया। तो देखिए प्राइस पे हमने एक इधर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया डिफरेंट स्विंग्स को मार्क करके, आरएसआई पर भी हमने सेम चीज किया। लेकिन इधर क्या हुआ, आरएसआई काफी पहले ही इसको ब्रेक दे दिया, उसके बाद इधर प्राइस ने ब्रेक दिया। तो अगर आपको लग रहा है कि इधर से प्राइस ब्रेक देगा या फिर इधर से अनदर यानी कि लोअर लो बनाएगा, तो इधर आप एक काम कर सकते हैं, आरएसआई पर भी सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए और आरएसआई प्राइस को प्रीसेट करते हैं, यानी कि आरएसआई पहले ब्रेक देगा उसके बाद प्राइस देते हैं। सेम चीज इधर भी हुआ। ये मॉडल एक साइडवेज टाइप का मार्केट बोल सकते हैं या थोड़ा बहुत बियरिश मार्केट। तो इधर आरएसआई ने शार्प फॉल किया, आरएसआई काफी पहले से ही इधर ब्रेक दे दिया, उसके बाद इधर प्राइस ने आरएसआई को फॉलो किया। तो पहले मोमेंटम आते हैं, उसके बाद प्राइस उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप प्राइस को कैच करना चाहते हैं तो आपको लिए ये मोमेंटम देखना काफी जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर मार्केट ने एक हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं, आरएसआई भी बना रहे हैं, तो ठीक है कोई डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन इधर आरएसआई ने प्राइस से काफी पहले ही बोल दिया कि इधर आरएसआई ने ब्रेक हो गया, यानी कि ये छोटा टाइम फ्रेम पे, ये वीकली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूं, आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इधर कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस होगा। लेकिन आपको ये मल्टी टाइम फ्रेम पे जाकर ये स्विच करने का जरूरत नहीं है, जस्ट इधर से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कीजिए और जब इस लाइन को आरएसआई देखिए पहले ब्रेक कर दिया, प्राइस ने उसको फॉलो किया, तो इस हिसाब से भी एक बहुत ही छोटा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हमेशा आपको मार्केट में मिल सकते हैं। तो इधर ये देख सकते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं आ गया सेम चार्ट पर ही। इधर आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट लोज जो है उसको कनेक्ट करके मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा और आप भी शायद ये लो को ही कनेक्ट करके इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे। लेकिन आरएसआई पे देखिए इधर से मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं, आरएसआई भी इधर तक बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट अनदर हायर हाई बनाया, आरएसआई ने इधर से डाइवर्जेंस भी दे दिए एंड उसके साथ साथ ये जो लोस को मैंने कनेक्ट किया था इधर से, ये वाला लो पे आरएसआई ने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन को काफी अच्छे से ब्रेक करके चला आया। तो इसका मतलब देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट इधर से फॉल कर सकते हैं या फिर ये जो मोमेंटम है ये वीक हो गए हैं। तो इधर से कहीं से भी अगर आपका बाय है तो आप एग्जिट का सोच सकते हैं। सेम सिनेरियो इधर भी आरएसआई पे आप देखिए काफी पहले से इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक दे दिया, जहां पर इधर प्राइस पे आपको दिख रहा होगा कि लोगों का सेंटीमेंट बुलिश था, लेकिन आरएसआई इधर से डाइवर्जेंस भी दे रहे हैं प्लस इधर से इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक दे रहे हैं। जब दोनों एक साथ हो रहे हैं तो ये काफी और तगड़ा मूव आपको मिल सकते हैं। तो आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इधर ये है डबल रोड लेन यानी कि आरएसआई चैनल। तो देखिए ये आरएसआई चैनल एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हम प्राइस में ट्रेंड लाइन और आरएसआई पे ट्रेंड लाइन देखा तो सेम चीज एक पैरेलल चैनल, यानी कि दो ट्रेंड लाइन को अगर हम जोड़ देंगे तो वो होते हैं एक जनरली चैनल, और वो जब पैरेलली चलते हैं यानी कि सेम डिस्टेंस पे चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल चैनल। ये तो आपको पता ही होगा। तो सेम चीज आपको अभी आरएसआई पर भी डालना है, तो इससे आपको काफी हेल्प होगा। तो चलिए वो हेल्प कैसे होगा वो अभी देखते हैं रियल चार्ट पे जाकर। तो ये है निफ्टी आईटी का डेली चार्ट। तो इधर आपको दिख रहा है कि प्राइस इधर से क्या कर रहे हैं, एक मोटा मोटा एक चैनल के अंदर ही घूम रहे हैं। तो आरएसआई पर भी आप देखिए मोर और लेस सेम चीज आरएसआई भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा और सॉलिड मूव हो रहे हैं। इन सच सिनेरियो मैं जनरली ये पसंद करता हूं, इवन अगर मेरा टारगेट हिट हो भी गए हैं तब भी इसको मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो पार्टिकुलर एक चैनल के अंदर जब प्राइस घूम रहे हैं, इवन आरएसआई भी घूम रहे हैं, तो मैं बोलता हूं कि वन चैनल इज इक्वल टू वन वेब। इस कंसेप्ट के आधार पे आपको चलना है। ये एकदम डे वन पे मैं बोलता हूँ। ऑब्वियसली उसके साथ और भी बहुत सारे पैरामीटर्स में बाद में एलियट वेव पे डिस्कस जरूर करता हूँ, लेकिन इधर ये पार्टिकुलर चैनल के अंदर जब चल रहे हैं तो एलियट वेव के हिसाब से भी अगर आपको जानना है तो ये क्या है, ये बस एक वेव है। और दोस्तों एलियट वेव का फुल कोर्स सीरीज नहीं देखे अभी तक, ऑब्वियसली आप जाकर देखिए, इससे आपको ये एलियट वेव के बारे में भी काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन का मोस्ट एडवांस वर्जन होते हैं एलियट वेव, नियो वेव। आरएसआई का जो बाउंड्री चैनल है ये भी इधर आपको दिख रहे हैं। जब तक इस चैनल के अंदर है ऑब्वियसली आरएसआई पर भी आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ प्राइस को नहीं, तो तब तक इस मूव को आप होल्ड कर सकते हैं। जब आरएसआई पे ब्रेक दे दिया, यानी कि आरएसआई में ये फॉलिंग एक चैनल पे जब अपर लाइन
यानी कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया, यानी कि अपर वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया, तो ऑब्वियसली इधर प्राइस जाने से बहुत पहले ही आप एग्जिट भी कर सकते हैं, जो बस इससे प्रीवियस पॉइंट्स पर भी हमने देखे हैं। यानी कि ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट पर वो चीज इधर भी एप्लीकेबल है। और इधर इस स्विंग को अगर आप मार्क करके ऐसा करके भी लेते तो ऑब्वियसली प्राइस के हिसाब से आपको काफी लेट पे इधर एग्जिट मिलता। यानी कि आप अगर इधर से कहीं एंट्री भी ले रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट जो इधर हो रहा था वो काफी खो गए होंगे, शायद 80-90% आपका प्रॉफिट खो सकते हैं आप। तो ये जब आरएसआई का चैनल के हिसाब से आप चलेंगे, यानी कि प्राइस का चैनल प्लस आरएसआई का भी पैरेलल चैनल के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बहुत पहले ही आप प्रॉफिट लेकर निकल भी सकते हैं। तो आई कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को आप एलियट वेव के साथ या अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल करके आप जरूर देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों इस स्लाइड पे हम देखेंगे लेस स्मूथनेस टेस्ट, यानी कि नो नॉइस आरएसआई के बारे में। तो देखिए इधर आरएसआई पे नॉइस कम करने का क्या तरीका है, चलिए वो मैं डायरेक्ट रियल चार्ट पे जाकर दिखाऊंगा और आप इसको पढ़ लीजिए तब तक। ओके दोस्तों, अभी तक आप शायद आरएसआई को देख रहे होंगे कि उसमें भी बहुत ज़्यादा ये छोटे छोटे माइनर और मेजर भी टॉप्स एंड बॉटम्स बनते ही रहते हैं। यानी कि मोमेंटम पे अगर थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ तो आरएसआई उसको शो करते हैं, लेकिन आरएसआई पे इतना अगर टॉप्स बॉटम्स बन रहे हैं, छोटे छोटे टॉप्स छोटे छोटे बॉटम्स, तो कभी कभी हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तब मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आरएसआई पे इधर जाना है और आरएसआई को अगर आप ऑन करेंगे तो एक्चुअल आरएसआई आपको ये है जो इधर आपको दिख रहा है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा टॉप्स बॉटम्स नहीं है क्या? मुझे तो इधर बहुत ज़्यादा टॉप्स बॉटम्स दिख रहे हैं। इधर कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करूँ, कभी कभी मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इधर जाकर मैं ये आरएसआई का सेटिंग पे जाकर आरएसआई को कर लूँगा ऑफ, और ये जो आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज है, बस इससे क्या होगा कि देखिए ये आरएसआई का जो मूविंग एवरेज है, यानी कि आरएसआई को मैं और ज़्यादा स्मूथ कर लिया। आरएसआई के ऊपर जो मूविंग एवरेज है मैं सिर्फ उसको यूज़ करूँगा। इससे क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा होगा मैं बहुत ही क्लियर वे पे इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। तो अभी तक जो ट्रेंड लाइन जो पैरेलल चैनल में आरएसआई और प्राइस की बात कर रहा था, इधर सेम ट्रेंड लाइन या सेम पैरेलल चैनल मैं क्या करूंगा, इधर प्राइस पे तो ऐसा ड्रॉ करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आरएसआई को और स्मूथ बनाया और उस लस्सी स्मूथ में जाकर इधर से एक लाइन भी डाल दिया। तो इससे जब भी इस लाइन को, यानी कि आरएसआई के ऊपर का जो मूविंग एवरेज है, इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ऑब्वियसली वो आपके लिए सिग्नल दे रहा है कि प्राइस भी इधर से नीचे आएगा। तो इससे आपको आरएसआई जो है ये काफी स्मूथ बन जाते हैं और इतना ज्यादा मेजर और माइनर टॉप्स बॉटम्स इसको देखने का जरूरत भी नहीं है। तो ये बेसिकली आरएसआई प्लस मूविंग एवरेज मिलाकर एक स्ट्रेटजी हो गया। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे साइकिल वाली टर्न, यानी कि स्लो आरएसआई रिवर्सल। तो देखिए इसका मतलब क्या होते हैं कि आरएसआई कभी कभी ना मार्केट शार्पली फॉल करते हैं, लेकिन आरएसआई स्लोली वो रिवर्स करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होते हैं आरएसआई मार्केट के साथ साथ, मार्केट भी जितना तेजी के साथ फॉल किया आरएसआई भी किया, और मार्केट जितना तेजी के साथ ऊपर जा रहे हैं आरएसआई भी जाने लगा। यानी कि वी शेप रिकवरी या फिर उल्टा वी शेप का फॉल आरएसआई और मार्केट पे दिखते हैं। लेकिन जब आरएसआई स्लोली रिवर्स होते हैं तो ये एक साइन है कि उधर बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो उधर से जो मूव स्टार्ट होगा वो काफी तगड़ा मूव हो सकते हैं, वो काफी पावरफुल मूव होती हैं। तो चलिए उसको रियल चार्ट पे जाकर देखते हैं। तो दोस्तों ये है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का 4 आवर का चार्ट। तो इधर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने एक शार्प फॉल किया, तो इधर आरएसआई ने उस पर कैसे रिएक्ट किया। एज यू कैन सी कि आरएसआई ने इधर से स्लोली रिएक्ट किया, मार्केट ने काफी शार्पली चला गया, लेकिन आरएसआई ने इधर से स्लोली एक जगह पे एक राउंड शेप बनाया। तो प्राइस पे अगर ऐसा कुछ राउंड शेप बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न, राउंड बॉटम पैटर्न, सॉसर पैटर्न, ऐसे बहुत सारे नेम्स होते हैं। लेकिन आरएसआई पे जब वो बनते हैं उसको हम जनरली इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा उसको इग्नोर करना नहीं है, क्योंकि इधर ऐसा क्यों हो रहा है। आरएसआई पे भी तो और शार्पली जा सकता था नीचे, या फिर इधर से एक वी शेप शार्प रिकवरी दिख सकता था। लेकिन क्या हुआ, आरएसआई इधर से जब फॉल कर रहा है, इधर से देखिए आरएसआई इधर से आइदर एक कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस की तरह या फिर एक मोटा एक रेंज के अंदर घूमते रह रहे हैं, जो कि इधर है लगभग 41 या 42 से लगभग 32 के बीच में घूमते रह रहे हैं। तो इसका मतलब इधर मोमेंटम से आपको पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग, जब इधर से मार्केट स्लोली फॉल कर रहा था, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी या स्मार्ट मनी ने इधर एंट्री लिए हैं और इस फॉल को रोके हैं। तो ऑब्वियसली इधर से जब भी ये मूव होगा, ये कभी शार्प होगा कभी पावरफुल होगा। तो मार्केट का शार्प फॉल और आरएसआई का ऐसा स्लो रिवर्सल ये आपको देखना पड़ेगा। इधर भी देखिए मार्केट ने कितना शार्पली फॉल किया, लेकिन आरएसआई ने क्या किया, इस एरिया के आसपास से ही जब मार्केट शार्पली फॉल कर रहे हैं, आप भी ऑब्वियसली बेयरिश मूड पे ही होंगे, लेकिन इधर से जो स्मार्ट मनी है उनका खेल स्टार्ट हो जाती है, उनका गेम स्टार्ट हो गया और इधर से आरएसआई ने इधर एक रिवर्सल भी दे दिया।
और प्राइस जाकर उसको फॉलो भी किया। तो इधर भी बहुत अच्छा खासा एक्यूमुलेट हुआ एंड फिर जाकर इधर से मार्केट में ये एक मूव दिखा एंड देन हो सकते हैं कि मार्केट फिर से इधर से एक अच्छा खासा फॉल या राइज दे सकते हैं। जो इधर तब जाकर इस आरएसआई को देख के मैं इधर से डिसीजन लूंगा, लेकिन इसके बाद मार्केट इधर से एक राइज करेगा। जो इधर से काफी शार्प राइज नहीं था, एक मोटा मोटा स्लो बट सैलो राइज था। तो आइदर मार्केट में एक पॉज लगेगा या फिर मार्केट पे कंप्लीट रिवर्सल दोनों ही हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए आरएसआई पे ये स्लो मूवमेंट या फिर एक राउंड शेप आपको नोटिस करना है, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन होते हैं एक स्टॉक के अंदर, जो आरएसआई के माध्यम से आपको पता चल सकते हैं। और सेम चीज ये आप मूव पे देखिए, मार्केट इधर से काफी ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई ने मोर और लेस इस एरिया पे क्या बनाया, एक राउंड शेप टॉप बनाया एंड देन मार्केट उधर से एक अच्छा खासा रिवर्सल भी लिया। तो इधर से क्या हुआ, मार्केट एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस भी दिखाया जो कि बेयरिश डाइवर्जेंस है। और उसके साथ साथ आरएसआई अगर ऐसे राउंड शेप ले रहे हैं तो इसका मतलब इधर बहुत सारे स्मार्ट मनी ऑलरेडी एग्जिट कर रहे हैं। और उसके बाद जब आरएसआई पे ये एक लो बनाया, इस लो के नीचे अगर मार्केट आ गया तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक सेल है। और आरएसआई पे आपको लग रहा होगा ये तो काफी नीचे आ गया, इतना ऊपर से बहुत नीचे आ गया, लेकिन प्राइस पे देखिए ये टॉप से बस ये फॉल स्टार्ट हो रहा था। तो इधर मैं जो पसंद करता हूँ, मेरा एंट्री मैं लेता हूँ इधर के आरएसआई पे जो एक बॉटम बना है, उस बॉटम को जब मार्केट ने ब्रेक किया उधर से एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ और उस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जब मार्केट आ गया तो ये आपके लिए एक एंट्री होते हैं फॉर द डाउन साइड। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे, चाहे वो कंटिन्यूअस डाइवर्जेंस हो या नॉर्मल रेगुलर कोई डाइवर्जेंस हो, हिडन डाइवर्जेंस हो, चाहे किसी भी टाइप का डाइवर्जेंस हो, उसके साथ साथ ये अगर बॉटम शेप दिखा आरएसआई पे और जब प्राइस पावरफुल चल रहे हैं तब अगर ये चीज दिखा तो ऑब्वियसली इसका मतलब एक काफी अच्छा और बड़ा मूव और सडन मूव आपको दिख सकती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि आज का आखिरी स्लाइड होगा। तो ये है आज का हमारा आखिरी स्लाइड। इधर हम देखेंगे क्लासिक शेप्स यानी कि आरएसआई पे चार्ट पैटर्न, जिसको हम क्लासिकल चार्ट पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न हम जनरली प्राइस पे यूज करते हैं। उधर हमको दिखते हैं ये ट्रायंगल जैसा एक साइडवेज पैटर्न और उसके अंदर का पैटर्न भी आपको दिखेगा सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, एक्सपेंडिंग। फिर आपको डबल टॉप, डबल बॉटम ऐसा भी आपको दिखते हैं जो कि प्राइस रिवर्सल के कारण बनते हैं। फिर हेड एंड शोल्डर भी दिखते हैं जो जनरली आपको एक काफी अच्छा डाइवर्जेंस भी उधर शो हो जाती है। लेकिन ये सब पैटर्न्स को हम जनरली कहाँ पर देखते हैं, हम जनरली प्राइस पर देखते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा इस पैटर्न्स को आप देखिए, लेकिन प्राइस पे नहीं, उसके साथ साथ आप आरएसआई पर भी आप देखेंगे तो आपके लिए एक काफी हेल्प होगा। तो वो कैसे, चलिए रियल चार्ट पे जाकर देखते हैं। इधर एज यू कैन सी ये गोल्ड का चार्ट है 1 डे का। तो इधर से क्या हुआ कि प्राइस तो शार्पली जा रहे हैं, लेकिन आरएसआई ने इधर एक डबल टॉप घोषित कर दिया। तो सिर्फ डबल टॉप बनाना काफी नहीं है, क्योंकि आरएसआई का भी एक लिमिट होते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं कि आरएसआई इधर अगर 80 या 90 चला गया तो इसके बाद ये 100 से भी बहुत ऊपर चला जाएगा या 100 से ऊपर चला जाएगा, ऐसा जनरली होगा नहीं। आरएसआई जनरली 0 से 100 के बीच में ही ओसिलेट करते हैं। तो इधर ये डबल टॉप को हम कैसे कंफर्म करें, उसके लिए आपको ये जो डबल टॉप पे जो एक नेक बनते हैं ना, उस नेक को जब आरएसआई पे ब्रेक दिया वो आपको कंफर्म करना है। ऐसा नहीं कि इधर से डबल टॉप बन के चलो इधर से ही कहीं से सेल कर देते हैं या फिर इस रेड कैंडल को देखकर ही सेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आरएसआई पे जब ये नेक ब्रेक हुआ, आरएसआई का नेक ब्रेक डबल टॉप का, तब जाकर इधर से आपको एंट्री ले सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर इस कैंडल पे आपको होगा। तो फिर स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, स्टॉप लॉस के लिए मैं जनरली ये जो रिसेंट स्विंग होगा या फिर जिस कैंडल पे एंट्री लिया हूं उस कैंडल या उसके पिछले वाला कैंडल के ऊपर ही मैं रखना चाहूंगा। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इधर आपको दिख रहा होगा कि प्राइस इधर से हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं और इधर भी एक हायर हाई बनाया, लेकिन आरएसआई पे एक डाइवर्जेंस तो दिख रहा है। तो अभी बोलेंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन इधर कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। आप जनरली ये डाइवर्जेंस को देखते हैं और सोचते हैं कि इधर से ही मैं एंट्री ले लूंगा या इधर से एंट्री ले लूंगा प्राइस पे, लेकिन वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, बहुत बड़ा गलतियां। मैं खुद ही पार्टिकुलर डाइवर्जेंस के चक्कर में सिर्फ ऐसे करके इधर से टॉप कैचिंग का चक्कर में ऑप्शन बाइंग करता था, फुट बाइंग करता था और मेरा अच्छा खासा मतलब एक ट्रेड में हो सकता है कि मेरा कैपिटल का आधा चला गया, ऐसा भी होता था एक समय। लेकिन उसके बाद कैसे मैं इसको फाइन ट्यूनिंग किया कुछ इस तरीके से कि इधर से एक अनदर लाइन ड्रॉ किया। तो इधर आरएसआई पे ये क्या बन गया, ये सम काइंड ऑफ एक ट्रायंगल बन गया, राइट। तो ये अगर एक आरएसआई पे ट्रायंगल बन गया तो ऑब्वियसली इसके बाद जब ये ट्रायंगल का ब्रेक हुआ तो इस एरिया पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। नॉट बिकॉज कि इधर से प्राइस क्या कर रहे हैं उसके लिए नहीं, आरएसआई को देखकर इधर से मैं लूंगा और इसके ऊपर इधर जो मार्केट ने एक हाई या लो बना रहा था इस एरिया पे
प्राइस के ऊपर मेरा होगा स्टॉप लॉस, जो कि RSI का रिसेंट हाई है। ऐसा नहीं कि RSI पे मैं हाई को ब्रेक करने का वेट करूंगा। RSI दिखा रहा है इधर से मार्केट से एक फ्रेश सेलिंग हुआ है इस एरिया से लगभग, तो इस पर्टिकुलर जो 2 कैंडल है इसके ऊपर ही थोड़ा ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा और मेरा एक्चुअल एंट्री होगा इस कैंडल का एंडिंग पे, जब इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ या फिर इस कैंडल पे। ओके, उसके बाद जब मार्केट ने फॉल किया ऑब्वियसली उस मूव को मैं कैप्चर कर सकता हूँ। होल्ड करने के लिए मैं एलिया टोइब या दूसरा किसी चीज़ों का भी सहारा ले सकता हूँ। तो इसीलिए सिर्फ डाइवर्जेंस नहीं, डाइवर्जेंस के साथ साथ ये ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सब पैटर्न्स को भी आपको RSI पर रिकॉग्नाइज करना है और फिर जाकर प्राइस पे उस हिसाब से आपको अपना टारगेट स्टॉप लॉस ये रखना होती है। तो चलिए इधर अनदर एग्जांपल देखते हैं कि ये है हेड एंड शोल्डर। लेकिन ये जो हेड एंड शोल्डर इधर बन रहे हैं तो ये कहां पर बना? RSI पे। लेकिन प्राइस क्या कर रहा है? एक चैनल के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन RSI पे आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि इधर से, जैसे कि मैंने कुछ स्लाइड्स पहले बताया कि इधर से एक ऐसा चैनल ड्रॉ कर सकते हैं या एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ट्रेंड लाइन होगा RSI पे। ऑब्वियसली ये कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी RSI पे इतना स्विंग होते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ मैं इसको ड्रॉ करूं या इसको ड्रॉ करूं। तो ऑब्वियसली इन सच सिनेरियो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इधर देखना है कि ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न तो नहीं है, या फिर कोई डबल बॉटम जैसा कोई पैटर्न तो नहीं है, या फिर RSI में जो लस्सी स्मूथ वाला पैटर्न, यानी कि RSI एक राउंड बॉटम जैसा कोई पैटर्न तो नहीं बना रहा है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद जब RSI अगर इधर से क्लियर इधर ब्रेक दे रहे हैं और प्राइस भी एक ही समय पे ब्रेक दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कैंडल का एंडिंग पे ऑब्वियसली हमारा एंट्री होना चाहिए फॉर द अप साइड। और उसके बाद मार्केट तो आपको दिख ही रहा है कि काफी शार्पली ऊपर चला गया। और ऑब्वियसली इन सच सिनेरियो में स्टॉप लॉस हमेशा ये जो रिसेंट स्विंग लो है या इस लो के नीचे मैं रखना चाहूंगा। ये होगा मेरा स्टॉप लॉस, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला स्टॉप लॉस हमेशा मैं छोटा रखने पर यकीन करता हूँ। तो आई होप कि ये सब जो भी मैंने टेक्निक्स आपको बताए हैं उसमें से हो सकते हैं कुछ आपको पता था, कुछ आपको ना भी पता था, तो ये सब कुछ आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। एंड सेकेंडली आपको बस इतना बोलना चाहूँगा कि इधर आपको जो भी मैंने बताया इसको सिर्फ देखना या फिर सिर्फ नोट बनाना काफ़ी नहीं है, इसको रियल टाइम पे प्रैक्टिस करना, एलिया टोइब, नियो वेब के साथ RSI को कैसे यूज़ करते हैं वो जानना, फिर ये प्राइस का कंफर्मेशन लेना, कंटिन्यूअसली उसको प्रैक्टिस करते जाना, तभी जाकर आप इस RSI पे एक प्रो बनेंगे। और जो दोस्तों इस RSI को और अच्छे से सीखना चाहते हैं या एलिया टोइब को भी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये है हमारा वेबसाइट ewnifty.com। इधर जाकर आप ये डिफरेंट कोर्सेज के बारे में भी आप देख सकते हैं। जो भी कोर्सेज आपको पसंद आएगा उसको आप परचेस कर सकते हैं या फिर मुझसे फ़ोन पे या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली बात कीजिए, उसके बाद आप जाकर कोर्स पे एनरोल कीजिए। जैसे कि ये एलिया टोइब अल्टीमेट कोर्स भी है, फिबोनाची टाइम साइकिल कोर्स भी है, वेब्स प्रो कोर्स भी है। इसका प्राइस अप डाउन करते रहेगा ऑब्वियसली। तो आप मेरे पास आइए व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे, नीचे दिया गया नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और इस कोर्सेज पे 10 से 20% तक का डिस्काउंट भी आपको मैं दूंगा। इतना मेरा प्रॉमिस है आपसे, अगर आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। तो थैंक यू एंड गुड बाय फॉर ज्वाइनिंग।